कथा समापन पर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हवन पूजन पाठ कर किया धर्म लाभ। धांवला के नजदीकी ग्राम जसवंतपुरा में गत 7 दिनों से चल रही श्रीमद् भागवत कथा का आज रविवार को समापन हुआ है। समापन समारोह के दौरान वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हवन पूजा पाठ कर 21 जोड़ों ने धर्म लाभ लिया। कथा आपको बताते चलें, कथावाचक परम श्रद्धेय गुरुदेव नंद किशोर भारद्वाज ने बताया है कि कथा का शुभारंभ कलश यात्रा के साथ किया गया। 7 दिनों तक चली इस संगीतमय कथा में रोजाना अलग अलग संवाद पर सुंदर मनमोहक झांकियां सजाई गई। कथा के साथ भजन मृत में श्रोताओं ने झूमते हुए आनंद लिया। रविवार को कथा समापन पर महाआरती के बाद प्रसाद वितरण करते हुए सभी यजमानों को दुपट्टा पहनाकर अभिनंदन किया गया। सभी ग्रामवासियों ने कथा का भरपूर आनंद लिया। आगामी कथा 7 जनवरी से 13 जनवरी तक धांवला के बिजली घर के पास आयोजित होगी। नमस्कार, मैं चंद्रशेखर शर्मा और आज की खास तस्वीर में मैं आपको दिखाऊंगा नागौर जिले का जसवंतपुरा गांव, जहां पर श्रीमद् भागवत कथा का ये 9 दिवसीय कार्यक्रम बहुत ही अच्छा रहा। आइए देखते हैं कुछ खास तस्वीरें कि किस प्रकार से 9 दिनों तक यहां पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया और उसके पश्चात आज हवन पूजा पाठ करके इस कार्यक्रम को विराम दिया गया है। आइए देखते हैं कुछ खास तस्वीरें। 9 दिवसीय संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा को लेकर जसवंतपुरा में आयोजन किया गया। यहाँ के ग्रामवासियों द्वारा आपको किस प्रकार का प्रेम और स्नेह मिला? जय श्री राधे, सभी को जय श्री कृष्ण। यहाँ जसवंतपुरा में कथा श्रीमद् भागवती कथा प्रारंभ हुई और इस कथा में बहुत भव्यता से माताओं ने सहयोग लिया। पहले कलश यात्रा में बहुत अच्छे से शोभा यात्रा, नगर यात्रा हुई। उसके बाद में 4 भुजानाथ के प्रांगण में 7 दिवस पर्यंत कथा बड़े ही आनंद से हुई और श्रोताओं ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। और मुझे इस बात को कहने में बड़ी खुशी हो रही है क्योंकि यशवंतपुरा के जितने भी चाहे माता हैं, चाहे भाई बंधु हैं, जितने भी श्रोता हैं, सबने कथा सुनने में जो रुचि दिखाई, धर्म के प्रति जो रुचि दिखाई, उसको देख करके हमारा हृदय बड़ा गदगद है और बहुत ही आनंद आया। 7 दिन ऐसा आनंद बरसा कि इस आनंद में ऐसे ही निकल गए और बड़ा अच्छा रहा। मैं तो कहता हूँ ऐसा आयोजन हर एक गांव में और हर जगह ऐसा आयोजन होना चाहिए जो भक्तगण से उस आयोजन का लाभ उठा सकें, धर्म लाभ ले सकें और उसका आनंद ले सकें अपने जीवन का। जय श्री राम। आगामी कथा को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे कि अपने इस क्षेत्र में आसपास में आगामी कथा कहाँ है आपकी? अभी आगामी कथा 7 जनवरी से और 13 जनवरी तक आपके थावला में ही है। थावला के कृष्णा कॉलोनी है, एक नई जगह है, वहाँ पंचमुखी बालाजी का हनुमान मंदिर है। पावर हाउस के पास में पंचमुखी बालाजी का हनुमान मंदिर है और वहाँ हमारे बाबूलाल जी, आप यहीं पे हैं शायद, बाबूलाल जी पीछे खड़े हैं, आप उसके मुख्य यजमान हैं। आप ही उस कथा का सारा कुछ कर रहे हैं और आप कथा करवा रहे हैं। आपके मन में ऐसा संकल्प उत्पन्न हुआ था, एक दिन बालाजी दर्शनम गए थे करने के लिए, तो आपने कहा था महाराज जी बालाजी को कथा सुनानी। हमने कहा ठीक है, तो उनका मानस बन गया, तो उन्होंने आकर के अनाउंसमेंट करा दिया। अब वहाँ तैयारी कथा की चल रही है। तो 7 जनवरी से और 13 जनवरी तक श्रीमद् भागवत की कथा आप पंचमुखी बालाजी मंदिर में वहाँ श्रवण करने के लिए सब लोग पधारे हैं। तो वहाँ भी दिव्य आनंद ऐसा ही बरसने वाला है। कथा के माध्यम से धर्म का प्रचार प्रसार को लेकर आप भक्त लोगों को क्या कहना चाहेंगे? भक्त लोगों को मैं यही कहना चाहूँगा कि कहीं भी कथा हो, कहीं भी सत्संग हो, तो हमें समय निकाल करके जरूर जाना चाहिए, क्योंकि जिस ईश्वर ने हमें समय दिया है, हमें मानव बनाया है, उस मानवता का फर्ज हमें ये निभाना चाहिए। जरूर जाना चाहिए कथा सुनने के लिए। कथा सुनने से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है और जीवन हमें कैसे जीना है, संसार में रह करके हमें किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, तो सारी संस्कृति के बारे में हमें जानकारी मिलती है, हमारे धर्म ग्रंथों के बारे में जानकारी मिलती है हमें। तो ये हमें कथा सुनने जरूर जाना चाहिए।